मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 7 जून शनिवार। दोस्तों, आपके स्वामी का दिन, खास शनिवार आपका, मकर राशि पर विशेष कृपा शनिदेव की बनी हुई। 60 सती के बाद काफी राहत मिली होगी मकर राशि के दोस्तों को। दोस्तों, इस समय अपने किसी विचार या विश्वास को अपने किसी सहयोगी पर ना थोपे। पारिवारिक जीवन आज सुखद रहेगा। प्रबंधन और राजनीति से जुड़े लोगों को आज लाभ का विशेष मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। मान सम्मान में भी बढ़ोतरी के योग बने हुए हैं। किसी वरिष्ठ नेता से मार्गदर्शन और सहयोग भी आपको मिल सकेगा आने वाले समय में। कारोबारी मौके बने रहेंगे। योजना बनाकर कार्य करें। व्यापार में शुभता रहेगी। विविध विषयों में तेजी रहेगी। व्यक्तिगत सौदेबाजी पक्ष में बनेगी। सोच विचार कर पहल करनी चाहिए आपको। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अपनों को अनदेखा बिल्कुल ना करें। बड़प्पन से काम लें। धैर्य और संयम से काम लें। सामंजस्य और सुविधाओं पर फोकस बनाए रखें। इसकी बहुत जरूरत है। सहनशीलता बनाए रखें। आज आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके पारदर्शिता के साथ व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत सा धन व्यर्थ के कामों में खर्च होता चला गया अतीत में। इसलिए इस समय आप अपने धन को सोच विचार के ही खर्च करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा महिलाओं की तरक्की के योग बन रहे हैं, जिनमें मकर राशि की महिलाओं को मनचाही जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में खुशी और सुकून बना रहेगा। ऑफिस में अधिकारियों से संबंध खराब ना करें, क्योंकि अधिकारियों से बनाकर रखेंगे तो ही आगे तरक्की के चांस बनेंगे। सभी से आप बना के रखें, चाहे अधिकारी हो, चाहे आपके उच्च अधिकारी हो, चाहे आपके सहकर्मी हो। सभी से इस समय अपने व्यवहार को कुशल बना कर रखें। आपका शांत आचरण लोगों को आकर्षित करेगा। दोस्तों, इस समय जो बच्चे शादी विवाह के लिए चिंतित थे, रिश्ते मिल नहीं पा रहे थे, लड़की को लड़का, लड़के को लड़की, इस समय कोशिश करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं बात बन सकती। कोशिश करके देखें।
वैवाहिक जीवन में बंध सकते हैं। माता पिता की चिंता खत्म हो सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, कोई अच्छा मैच बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब फिर से ट्राई करके देखें। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे। वैवाहिक संबंधों में उचित सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें। घर का वातावरण खुशनुमा रहे, इसके प्रयास आपको लगातार करते रहना चाहिए। थकान और तनाव की वजह से थोड़ी कमजोरी महसूस करेंगे आप। शरीर में दर्द की समस्या भी हो सकती है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, आराम करें, ज़्यादा दबाव और तनाव अपने पर ना बनाएं। दोस्तों, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने से। अपनी किस्मत को और भाग्य को इस समय दोष ना दें। दोष देना है तो सिर्फ अपने को, खुद को दें, अपनी कमजोरियों को दें, अपने आलस को दें, अपने कर्मों को दें। छोटी सी कहानी है। एक अंधा व्यक्ति काफी देर से सड़क किनारे खड़ा था। हाईवे था, सभी गाड़ियां अपनी पूरी स्पीड से निकल रही थी। अंधा भीख मांगने गया था। सड़क के दूसरी पार उसका गांव था। रोज ही उसे कोई ना कोई भला इंसान सड़क पार करवा देता था, लेकिन आज काफी देर से वह सड़क के किनारे खड़ा है, लेकिन कोई भी आ नहीं रहा, उसको सड़क पार नहीं करवा रहा। उसे सड़क किनारे खड़े काफी समय हो गया, लेकिन सड़क पार करवाने वाला नहीं आया। कई बार उसने अकेले हिम्मत भी की, लेकिन गाड़ियों की स्पीड इतनी थी कि वह सड़क पार नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया। गोली की तरह गाड़ी आती थी, एकदम से आवाज करके निकल जाती थी। वह इधर उधर आवाज लगा रहा था, लेकिन गाड़ियों के शोर में कोई इसकी आवाज भी सुन नहीं पा रहा था। कोई जवाब नहीं आया, शोर मचाता रहा। वह फिर से इंतजार में खड़ा हो गया कि कोई तो आएगा, कभी तो आएगा जो उसको सड़क पार करवाएगा। इतनी देर तो कभी भी नहीं लगती थी, कोई ना कोई आ जाता था, उसको सड़क पर पार करवा लेता था। अब उसको चिंता लगी कि मैं बहुत देर हो गया हूँ, घर में भी लोग चिंता कर रहे होंगे, कोई आ जाए तो मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने कहा, क्या हम दोनों साथ साथ सड़क पार कर सकते हैं? अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं इंतजार ही कर रहा था, आओ सड़क पार करते हैं। दोनों ने हाथ में हाथ डाला और पार पहुंच गए, सड़क के पार पहुंच गए। जब वो सड़क के पार उस पार पहुंच गए तो अंधे व्यक्ति ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता पार करवा दिया। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, कोई नहीं आ रहा था। भगवान ने आपको भेजा मुझे सड़क पार करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सड़क पार करवा दी।
अब मैं आराम से अपने घर पहुंच पाऊंगा। वह आदमी घबरा कर बोला, क्या मतलब? धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए कि मैं अंधा हूं, रास्ता तो आपने मुझे पार करवाया। तब दोनों ही घबराए, सारी बात समझ चुके थे कि अंधे ने अंधे को रास्ता पार करवाया है। दोनों की घबराहट बढ़ गई, पसीने पसीने हो गए, जबकि सड़क पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पसीने पसीने हो गए। रास्ता तो पार कर ही चुके थे, लेकिन रास्ता पार करने के बाद पता चला कि दोनों ही अंधे थे। दोस्तों, अंधे थे, अंधे को पता भी कैसे चले कि हम किसी के पीछे चल रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं। कतारें लगी हैं, क्यों लगी हैं, हम आगे वाले की शर्ट को पकड़े हुए हैं, आगे वाला आगे वाले की शर्ट पकड़ी हुई है, सबसे आगे कोई महा अंधा है। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम अपना भविष्य जानने के लिए ऐसे ही किसी को ढूंढ रहे हैं जो हमारी नैया पार लगा दे। यह नहीं पता कि जिसने अपनी नैया पार लगवाना चाहते हो, उसकी नैया भी उसी अंधे की तरह मझधार में डूबी होगी। आज यूट्यूब में ऐसे ही ज्योतिषाचारक की बाढ़ आई हुई है, जो आपको आपकी नाव को पानी तो क्या सड़क पर भी चलाकर दिखा देंगे। चलानी सड़क पर क्या चलानी है, आप तो हवा में उड़ा के भी दिखा देंगे आपको। दोस्तों, हमारी आंखें हैं, लेकिन हम अंधे होने की एक्टिंग कर रहे हैं। सोच विचार कर ही किसी और को अपने भविष्य का फैसला करने की कोशिश करने दो। आपके भविष्य का फैसला आपने खुद करना है। अपने भविष्य का फैसला आपके कर्म करेंगे। ऐसे ही अंधी दौड़ में इधर उधर भागते ना डोलो, शांत हो जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान के अनुग्रह में चले जाओ। सारे ग्रह आपके अनुग्रह में आ जाने हैं, ये गारंटी है। जिस दिन आपने अपने आप को भगवान के अनुग्रह में कर लिया, तो समझो आपके सारे के सारे ग्रह आपके अनुग्रह में आ जाने। आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच विचार कर इस जीवन को जीने की कोशिश करो दोस्तों। मकर राशि वालों, पिछले 7.5 साल जो आपके साथ सती के बीते हैं, सैकड़ों लोगों द्वारा की गई सारी भविष्यवाणियां फेल ही साबित हुई। इसलिए हम कोई भी भविष्यवाणी ना ही करते हैं, ना ही विश्वास करते हैं। हाँ, हम सभी ग्रहों को, उनके भावों को, उनकी दशा का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सब ग्रह हमारे पिता सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। यह हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि भविष्यवाणियों पर विश्वास करके अपने आप को गुमराह ना करें। प्यास लगी है तो पानी का इंतजाम करना ही पड़ेगा, ना कि भविष्यवाणी की तरह ध्यान देकर बैठ जाओ। भविष्यवाणी की तरफ ध्यान देकर एक जगह बैठ जाओ कि बारिश आने वाली है। सभी प्यासी आत्माओं से निवेदन है कि अपनी प्यास बुझा लेना। बारिश भी नहीं आई, भविष्यवाणी फेल हो गई, और आपने प्यास के लिए पानी का इंतजाम भी नहीं किया। सोचने समझ वाली बात है, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ कि भविष्यवाणी हो गई कि बारिश आने वाली है, आपको लगी है प्यास और आप इंतजार में बैठे रहेंगे, बारिश नहीं आनी। अगर नहीं आई तो क्या करोगे? आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए बारिश का इंतजार नहीं करना, उसके लिए पानी का इंतजाम करना है। इंतजार में मत बैठें, इंतजाम में बैठें। दोस्तों, पानी का इंतजाम भी नहीं किया और बारिश भी नहीं आई। मकर राशि वालों, कितने दिन से झूठे दिलासे में रहे हो? अपने को तसल्ली देने के लिए बस और नहीं, बस और नहीं, झूठे दिलासे और नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता,
बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। दोस्तों, अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। अंधेरा बहुत अच्छा लगता है जब तक उजालों की पहचान ना हो। तो इसलिए इस अंधेरे से बाहर आए। सूरज निकला हुआ है और रोशनी दे रहा है। उसी सूरज के इर्द गिर्द आपके सभी ग्रह घूम रहे हैं। आप तो सब सूरज को मना लें, उसको सुबह सुबह जल दे दें, बीज मंत्र का पाठ दे दें, हनुमान चालीसा पढ़ लें। बस आपके सारे ग्रह आपकी फेवर में होते चले जाएंगे। दोस्तों, अपनी दिनचर्या तथा कार्य में आ रहे उतार चढ़ाव को सहज तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश करें। यह समय बहुत बहुमूल्य है, कीमती है, धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। क्या सोच रहे हो मेरे दोस्तों? इस साल के शुरुआत में आपने सोचा था कि 2025 में हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। 2025 में हमारी 60 भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये देखो, 6 महीने निकल गए। कैसे चुटकियों में निकल गए, चुटकियों में 6 महीने। मुश्किल से कुछ महीने बचे हैं। अब हर साल की तरह इस साल भी पीछे हैं। इस साल भी वो सारी खुशियां पाने चाहते थे तो पहले के सालों में गवा बैठे। क्या आप ईमानदारी से प्रयत्न किया? ये सब पाने के लिए नहीं, ये सवाल आप अपनी अंतर आत्मा से करो। जवाब बिल्कुल ठीक ठीक मिलेगा। समय तो भाग भाग कर अपने सपने पूरे करने का है। जो हमने खुद से वायदा किया उसे पूरा करने के लिए लड़ो। पता नहीं कल जे लड़ने की ताकत रहे ना रहे। वो कहते हैं ना कि समय की कदर करना सीख लो, वरना समय कोई कदर नहीं करेगा। तो समय की कदर करो, आगे बढ़ो। दोस्तों, ये 2025 6 महीने रह गए हैं। इस 6 महीने में कुछ करामात करके दिखाओ, कुछ चमत्कार करके दिखाओ, तभी बात बननी है। दोस्तों, जितनी कठिन समस्या हो, सामने उतनी ही शांत चित्त की अवस्था होनी चाहिए। तो ही आप उस समस्या को हल कर पाओगे। लोग कहते हैं बड़ी समस्या है, समस्या में उलझा हुआ हूं, इसलिए मैं बड़ा बेचैन हूं। दोस्तों, बेचैन हो तो समस्या सुलझेगी कैसे? उसे सुलझाएगा कौन? आप तो बेचैन हैं, आप कैसे समस्या को सुलझा सकते हैं? तो बेचैन आदमी तो कोई समस्या को सुलझा ही नहीं सकता। उससे सुलझाएगा कौन? ये तो आप बड़ा उल्टा कर रहे हो। जब कोई समस्या ना हो तब आप बेचैन हो लेना, कोई हर्जा नहीं। जब समस्या हो तब तो बड़े चैन में हो जाओ, तब तो बड़े शांत हो जाओ कि हल तुम्हें ही करना है। शांत हृदय से हल आ सके, दोष लगाना, निंदा करना, किसी पे अपनी कमियों को थोपना, छोटी छोटी चीज़ों पर बेचैन हो जाना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करो। दोस्तों, जो समझते हैं वो हर रात परमात्मा को धन्यवाद देकर सोते हैं कि आज का दिन तूने दिया, तेरा धन्यवाद परमात्मा, तेरा धन्यवाद धन्यवाद। अब कल सुबह उठूं या ना उठूं, इसके लिए आखिरी नमस्कार। और जब सुबह उठते हैं तो जो समझदार है वो फिर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि चमत्कार चमत्कार चमत्कार। मैं तो सोचता था आखिरी नमस्कार हो गया, फिर आज उठ आया हूं, फिर तूने सूरज दिखाया है, फिर पक्षियों के गीत सुनाई पड़ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
इस आखिरी दिन के लिए फिर धन्यवाद। सुबह भी आखिरी दिन हो, सांझ भी आखिरी दिन हो, ऐसा ही समझदार आदमी जीता है। यदि उसकी बंदगी है, यही भगवान की बंदगी है। मूर्ख की तो ना आखिरी रात होती है, ना आखिरी दिन होता है। वो तो मरते मरते तक योजनाएं बनाता रहता है। स्मरण करो उन भगवान के बच्चों का। वे वचन बिखरे पड़े हैं वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, सारे जगत के शास्त्रों में वे वचन बिखरे पड़े हैं। भगवान बहुत बार बोला है। जब भी किसी भक्त ने पुकारा है, भगवान बोला है। गीता बोली गई अर्जुन की प्यास के कारण। ना अर्जुन प्यासा होता, ना गीता का जन्म होता। जब भी कोई भगत प्यासा हुआ है तो उसका मेघ बरसा है, खूब बरसा है। वचन बिखरे पड़े हैं। मनुष्य जाति की चेतना के इतिहास में जगह जगह मील के पत्थर हैं। तुम भी पुकारो, तुमसे भी बोलेगा। तुमसे नहीं बोला है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने पुकारा ही नहीं, तुम्हें प्यास ही नहीं, तुमने प्यास ही जाहिर नहीं की उसके साथ। तुम तो प्रार्थना से निवेदन करो, वो तुमसे भी बात करेगा। पुकारो, पुकारो, मन से पुकारो। भगवान आपकी हर बात को सुनेगा, आपकी हर बात पे गौर करेगा, आपकी हर समस्या को हल करेगा। दोस्तों, इस समय बेवजह किसी के मामले में दखल अंदाजी करके अपने को अशांत ना करें। अपने आप को इन झमेलों से दूर रखो। समय आपका अच्छा है, इसका सदुपयोग करें। आपको कुछ सफेद पोश लोगों से सावधान रहने की सलाह आपके सितारे दे रहे हैं। दूसरी ओर आज के दिन में धन को सावधानी से संभालें और कोई आर्थिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन धन को सोच समझकर ही खर्च करें, इस्तेमाल करें, निवेश करें। फजूल खर्ची मत करें। वाणी की कठोरता के कारण आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें तो आपके हित में रहेगा। आपके विरोधी शांत रहेंगे। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसमें परिणाम आ सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए, सचेत रहना चाहिए। सुख दुख के आप साथी हैं। एक दूसरे के सुख दुख को समझते हुए, जानते हुए आगे बढ़ें। परिवार वालों की भावना की भी आपको थोड़ी कदर करनी चाहिए, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है। जो भी हम कर रहे हैं इस समय परिवार के लिए ही कर रहे हैं कि हम अगर पैसा कमाएंगे तो परिवार में सुख शांति आएगी। अगर हमारा व्यापार बढ़ेगा तो परिवार में खुशी होगी। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो परिवार के लिए है, इसलिए परिवार को भी समय दें, परिवार को साथ लेकर चलें। परिवार से भी अपने दुखों को साझा किया करें। कभी कभी सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार से ली गई सलाह आपको नुकसान नहीं, फायदा ही देगी। तो इसलिए दोस्तों, परिवार से सलाह लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मकर राशि वालों का अपनी ऊर्जा को इस समय अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों, अपनी चिंताओं, अपने दुखों में ना लगाकर बल्कि इनके हल पर लगाओ कि इन सभी प्रकार की मुसीबतों से आप बाहर कैसे निकलेंगे। इनका हल निकालने में अपनी ऊर्जा को लगाओ और अपने दिमाग को भी आर्डर दो कि कहो कि इस ऊर्जा का साथ दे। और ऐसे वक्त में जब दिमाग और ऊर्जा एक बार मिलकर काम करेगी तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं
चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उनका हल आपके सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। आपने यही सोचना है, मेरे भाग्य में थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते में बैठा हुआ है, खबर नहीं कि तू कहाँ से आएगा। अपने भाग्य को कहना है कि थोड़ा थोड़ा मेरे हर रास्ते पे बैठा हुआ है, मुझे खबर नहीं कि तुम कौन से रास्ते से आ टपकेगा। अगर हल नहीं निकलता तो अपने दिमाग को चैन से बैठने ना दो। अगर कोई हल नहीं निकलता तो आप अपने दिमाग को चैन से बैठने ना दो। उसे बार बार कहो कि हल निकाल, हल निकाल, हल निकाल। यह सारी मुसीबत, सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, कठिनाइयां, चुनौतियां, संघर्ष तेरी वजह से ही है। तू ही इसका कारण है। हल भी अब तू ही निकाल। मुझे नहीं पता, तू पता नहीं कहां कहां से पकड़ लाता रहा है मेरे लिए, दिमाग को चैन से बैठने नहीं देता। अब तू हल निकाल, दिमाग को पीछे पड़ जाओ दिमाग के। दोस्तों, थोड़ी जे कमी जो हमें है उसे स्वीकार करना शुरू कर दो। गलती हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है गलती। गलती हमारी सिर्फ सिर्फ इतनी सी है कि हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, सोचते शून्य हैं और प्रतिक्रिया दो गुनी करते हैं। फिर हम कहते हैं कि क्या बताऊं, कैसा खुद को दरबदर किया मैंने, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर किया मैंने। दोस्तों, अब वो समय आ चुका, अब वो समय जा चुका कि मैं अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा किसी और पे फोड़ता रहूं, क्योंकि वो समय जा चुका, गुजर चुका। अब आकाश को कोसने में कोई फायदा नहीं। जितना मर्जी आकाश को कोस लो, उसका हल निकलने वाला नहीं है, फायदा ही नहीं होने वाला। बेहतर होगा कि आप थोड़ा नुक्स देख लें अपनी उड़ान का भी। अपनी उड़ान में नुक्स निकालो। आकाश में नुक्स निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, ना निकाल पाओगे। अब तो आप अपनी जिंदगी से ये भी कह सकते हैं, अपनी जिंदगी से ये चीज भी कह सकते हैं, नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, नहीं हम में कोई अनबन नहीं है। बस इतना है कि वो अब मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं। तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। ये आपने अपनी जिंदगी से बात करनी है कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अपने आप को ही सुलझा रहा हूं। हे मन, मुझे तेरे से कोई दिक्कत नहीं है। हे जिंदगी, मुझे तेरे से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को सही ढंग से जिएं। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको सस्ता मत समझें। बहुत मुश्किल जे इंसान रूपी जीवन हमें मिला है। इस जीवन को सस्ते में मत लें, क्योंकि बहुत जप तप करने के बाद ये जीवन आपको मिला है, और इस जीवन को आपने सही जगह लगाना है, जिससे कि आपको भी संतुष्टि हो और आपके पूरे परिवार को भी संतुष्टि हो। तो इसलिए दोस्तों, आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, सही ढंग से, सही मार्गदर्शन से करने की कोशिश करें।
और इस समय आपको अंधेरे से नहीं, अंधेरों में रखने वालों से डर लगना चाहिए। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से डर लगना चाहिए। एक बार अंधकार ने भगवान से सूरज के बारे में शिकायत की कि हे भगवान, ये सूरज मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, चैन नहीं लेने देता। मैं जहां जाता हूं ये वहां पहुंच जाता, मैं भागता फिरता हूं इससे, तो मुझे इससे निजात दिलाओ। बड़ी मुश्किल में शाम को आता हूं, सुबह फिर आ जाता है और मेरे को भगाता फिरता। तो भगवान ने बात सुनी, सूरज को बुलाया गया कि आओ सूरज देवता, क्यों अंधेरे के पीछे रखे। तो सूरज ने कहा कि भगवान, मैंने आज तक अंधेरे को देखा ही नहीं है कि अंधेरा कैसा होता है। मेरे सामने तो लाओ, फिर मैं बात करता हूँ कि मैं तेरे को क्या तकलीफ देता हूँ, मुझसे क्या दिक्कत है, मुझसे क्या परेशानी है, मुझसे क्या समस्या है। एक बार अंधेरे को मेरे सामने लाओ तो सही, मैं उससे बात तो करूं। जब मैंने किसी को देखा ही नहीं, मैं उसको पहचानता ही नहीं, अंधेरा कैसा होता है, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं उसको कोई दिक्कत दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज तक भगवान की अदालत में वो केस पेंडिंग है। अब आपकी 7.5 खत्म हो गई है, तो आप कोशिश करो अपनी सारी समस्याएं सुलझ जाएं, तो उसके बाद ये अंधेरे की समस्या भी आपने सुलझानी है। मकर राशि वालों, कि सूरज क्यों इसके पीछे लगा हुआ है। खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जो दोस्त को मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं या कोई इनसी समस्या है, किसी तरह का भी हेल्प हम कर सकते हैं, श्री राधे श्याम मंदिर परिवार के लोग, हम पर हमसे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज लिखकर भी छोड़ सकते हैं कि किस समस्या से, या कोई ग्रह के बारे में, या अपनी जन्म पत्री के बारे में कोई आपने बात करनी हो, या हमारे मंदिर में अरदास लगानी हो। बहुत ज़्यादा आदमी परेशान हो गया, कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो वो ज़रूर हमारे मंदिर में एक बार अरदास लगाए, उसका उसको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो अपना नाम, अपना गोत्र और जगह का स्थान, कहाँ से बात कर रहा, वो हमारे मैसेज में डाल दे। हम उसके लिए अरदास लगाएंगे भगवान से। भगवान की कृपा हुई तो ज़रूर उसको इसका अच्छा रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी कोई भी आप बात करना चाहते हैं तो मुझसे आप कर सकते हैं। 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।